सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि उनके लाखों करोड़ों लोग उनके फ़ैन हैं और मैं उनमें से एक हूँ। उन्हें जानने का मौका मुझे बिग बॉस से मिला। बिग बॉस एकमात्र ऐसा सीरियल है या रियलिटी शो है जो मैं टीवी पर देखता हूँ। ये समझ लीजिए कि मैं साल में सिर्फ 3 या 4 महीने ही टीवी रेगुलर देखता हूँ। ऑफिस से आने के बाद 1-1.5 घंटे का जो एपिसोड आता है अक्टूबर से लेकर और जनवरी तक। सीज़न 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला रहे थे। उसमें उनकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से जानने का एक मौका मिला बिग बॉस के थ्रू, क्योंकि सेलिब्रिटी बहुत हैं, हम लोग उनके फ़ैन भी हैं, बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, लेकिन हम उन्हें पर्सनली नहीं जानते। लेकिन जब आप बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में किसी इंसान को 24 घंटे घर के अंदर देखते हो, क्योंकि इसका जो एक फीड होता है वो 24 घंटे भी आता रहता है, उसमें से 1 घंटे का एक एपिसोड हमें कलर्स टीवी पर दिखाया जाता है, तो उस इंसान को आप अच्छी तरह से जान पाते हो, क्योंकि वो 4 महीने लगातार प्रिटेंड नहीं कर सकता। जो उनकी एक्चुअल पर्सनैलिटी होती है वो बाहर निकल कर आती है। और सिद्धार्थ शुक्ला की जो पर्सनैलिटी थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड भी बनाया जो शायद बिग बॉस की हिस्ट्री में कभी टूटेगा ही नहीं। उनको 90% से ज़्यादा पब्लिक वोटिंग मिली थी एक हफ्ते में, जिसमें वो नॉमिनेट थे। सो पीपल वांटेड टू सेव हिम विद 90% और मोर वोटिंग। और जो बाकी के लोग उनके साथ नॉमिनेटेड थे, उनकी जो वोटिंग थी किसी की 0.5% थी, किसी की 1% और किसी की 2%। ये एक लेवल था जो उन्होंने अचीव किया था। बिग बॉस की 15 साल की हिस्ट्री में ऐसा एक भी इस तरह की पर्सनैलिटी नहीं आई जो उनको डिफीट कर सके, क्योंकि उनको हरा पाना किसी भी बिग बॉस के विनर के लिए भी लगभग इम्पॉसिबल था। ही वॉज दैट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। और मैंने अपनी लाइफ में 15 साल बिग बॉस को चलते हो गए और मैंने इसको करीब 8 साल से फॉलो करना शुरू किया था, सीज़न नंबर 7 और 6 से। और मैंने पहली बार खुद भी किया सिद्धार्थ शुक्ला को वोट, और दूसरों से भी रिक्वेस्ट की कि वो उनको वोट करें। इसलिए नहीं कि मैं उनको विनर बनाना चाहता था, विनर तो वो बनते ही, ये मुझे मालूम था, लेकिन मैं चाहता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग लेकर विनर बने, जो एक रिकॉर्ड बने और वो कभी ना टूटे, बिकॉज़ उनके जैसी पर्सनैलिटी कभी देखी ही नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ देखी ही नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बड़े सेलिब्रिटी हैं, अक्षय कुमार हैं, सलमान खान हैं, और भी इतने देश में अमिताभ बच्चन हैं, लेकिन हम उन्हें इतने करीबी से नहीं जानते। लेकिन जब आप किसी को एक एक हरकत करते हुए, सुबह उठने से लेकर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टास्क करते हुए, आर्ग्यूमेंट करते हुए, डिबेट करते हुए, समझाते हुए, समझते हुए, एंटरटेन करते हुए, इन सारे रंगों में देखते हो, तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली ये पर्सन कैसा है। और वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो इंडिया में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जब बनती हैं तो उनके फॉलोअर भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो एक ऐसे यूथ को इंस्पायर कर पाते हैं जो आगे चलकर उनके जैसा बनना चाहें, उनके लेवल तक पहुंचना चाहें। ऐसी पर्सनैलिटी की वी नीड इन इंडिया, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ की। और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे। बहुत का मतलब ये है कि शायद उनको हरा पाना, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि हार ना मानने वाली आदत, उनकी हार ना मानने वाली आदत नहीं थी, उनकी ना हारने वाली आदत थी।
वो किसी भी टास्क में, किसी भी गेम में, किसी भी शो में हारते ही नहीं थे। मिस्टर वर्ल्ड का मॉडलिंग टाइटल वो इंडिया में लेकर आए, खतरों के खिलाड़ी के विनर वो बने, बिग बॉस के विनर बने, और पता नहीं, ये चीज़ें तो मुझे मालूम है, अपनी लाइफ में उन्होंने पता नहीं कितने टाइटल जीते होंगे। वो ना हारने वाली आदत थी उनकी। कुछ डायलॉग्स थे उनके जो बहुत फेमस थे। यू सेट द बार, आई विल रेज इट। तुम मेरे साथ प्यार में रहोगे, मैं उस बार को और रेज करके आपको और ज़्यादा प्यार दूंगा। तुम मुझे अपना दोस्त समझोगे, मैं आपको अपना भाई समझूंगा। तुम मुझे अग्रेशन दोगे, आई विल रेज द बार, मैं आपको दुगना अग्रेशन दूंगा। और ऐसा ही उन्होंने किया। वी नीड सच पर्सनैलिटी इन इंडिया। अकेला हूँ और अकेला ही काफ़ी हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं। अकेला आया था, अकेला ही जाऊँगा। यहाँ मैं दोस्त बनाने के लिए नहीं आया, अकेला ही सबके लिए काफ़ी हूँ। ऐसे बहुत सारे उनके वन लाइन पंच थे जिससे उनका कॉन्फिडेंस दिखता था, उनका आत्मविश्वास दिखता था। व्हाट अ पर्सनैलिटी यार। थैंक यू दोस्तों, बस इतना ही कहना था। सिद्धार्थ शुक्ला, रेस्ट इन पीस।